नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद वार्ड नंबर 18 में समाज सेवी निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी मोहसिन भाई ने प्रेस वार्ता कर अपना घोषणा पत्र में दिखाया क्या क्या है सुविधा। प्रेस वार्ता कर क्या कहां, देखे पूरी खबर। सिंह जी प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का धन्यवाद कहना चाहूँगा और तमाम बातें आगे रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये जो है घोषणा पत्र हमारी तरफ से इशू हुआ है, जो कि क्या हमने काम किए और क्या आने वाले हम समय में काम करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सर, हमारी जो समस्याएं हैं, सबसे पहले तो रोड की समस्या है, हमारे रास्तों की समस्या है और उसके बाद हमारे यहाँ पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है। समस्याओं का तो भंडार लगा हुआ है बड़खल में। और हमारा जो क्षेत्र है एसडीएम नगर, वहाँ भी पानी की बहुत समस्या है, क्योंकि हम डोर टू डोर गए हैं लोगों के पास, तो लोगों ने अपनी अपनी परेशानियाँ बताई हैं और इंशाल्लाह इन सारी परेशानियों को हम इस वचन पत्र के माध्यम से हम लिख के साइन करके देंगे कि भाई हमने क्या किया और क्या करेंगे। उसके लिए ये वचन पत्र हम अपने हाथ से साइन करके लोगों को देंगे। क्या मोहसिन भाई जो समस्याएं आप गिना रहे हैं, ये कितने सालों से आपकी समस्या? सर, ये लगभग 10 सालों से समस्याएं हैं हमारे यहाँ। पहले भी थी समस्याएं, पहले कुछ कम थी। जब से ये सीवरेज का काम खुदा है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। आपने मैनिफेस्टो जो जारी किया है, क्या क्या सुविधाएं हैं इस बात में? सर, यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो रास्तों की सुविधाएं, स्वच्छ पानी की सुविधा, सामुदायिक केंद्र की सुविधा, जच्चा बच्चा केंद्र की सुविधा और एक मिनी डिस्पेंसरी बनवाने की सुविधा, ये हमने जो है लाना है यहाँ पे। आपका वार्ड जिस विधानसभा में है, इसमें यहाँ से जो पहले विधायिका थी वो मंत्री भी थी और वो दावा करती हैं कि पिछले 10 सालों में यहाँ का विकास चरम सीमा पे है, और आप कह रहे हैं कि सुविधाओं का अभाव है। सर, आप देख लीजिए पूरे बड़खल को घूम के, अगर जो आपको कहीं भी विकास दिखे तो आप कह दीजिएगा। चारों तरफ बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि हमें अपनी जो हमारे यहाँ किसी की इंतकाल हो जाता है तो उसकी बॉडी को हम डेड बॉडी को कब्रिस्तान तक और शमशान घाट तक कीचड़ के पानी में से ले जाते हैं हम मजबूरन। हम गटर का जो है उसको बुला के पानी निकलवाते रास्ते में, तब जाके हमारी जो है मैयत ले जाई जाती है। इससे ज़्यादा बुरा हाल नहीं हो सकता। मौजूदा विधायक बनने से पहले लगातार भाजपा ने कहा था कि 100 दिन में समस्याओं का हल होगा। क्या मौजूदा विधायक लगातार एक्शन मोड में है, तो यहाँ कार्य क्यों, कैसे आप कह रहे हैं? सर, विधायक जी हमारे यहाँ पर एक बार भी नहीं आए हैं, हमने अपने माध्यम से कोशिश भी की, हम उनसे जाके मिले भी। उस टाइम उन्होंने कहा भी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। अब बाद में देखते देखते तो 10 साल पहले गुजर चुके हैं। अब आपके सामने हैं, जगह जगह पोस्टर्स लगाए थे 100 दिन घमासान वगैरह वगैरह, लेकिन सब वादे, सिर्फ वादे। जो समस्याओं के बौछार है, क्या आपकी छतरी, अगर आप जीते हैं तो क्या ये छतरी उस बौछार को रोक के विकास करा सकती है? सर, हम अपनी जो हमें चुनाव चिन्ह मिला है छतरी, ये एक प्रोटेक्शन है। जिस दिन छतरी का चुनाव चिन्ह मिला उसी रात को बारिश हुई और पूरे बड़खल वासियों ने देखा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है। तो लोगों को एक अल्लाह ताला की तरफ से संदेश है कि जो पिछली बार गलती हुई थी वो गलती ना हो, और जो समस्याएं हैं वो मोहसिन भाई पूरा करेंगे इंशाल्लाह। मोहसिन भाई, देखा जाता है आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जहाँ सत्ताधारी प्रत्याशी, क्या आपको स्वीप निकालने देंगे? सर, मैं लोगों से पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के दिलों में बड़ा हुआ हूँ, तो जिस आदमी के दिल से नहीं निकाल सकते, औरतों के दिल से नहीं निकाल सकते आप। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो समस्याएं हैं, सबसे पहले ये रास्तों की और पानी की ख़त्म हो। बाकी हमारे स्कूल की भी बहुत स्थिति ख़राब है, उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो है ये स्कूल के लिए
लगातार मेहनत करके एप्लीकेशन देके 4 करोड़ 10 लाख रुपए का टेंडर हमारा हो गया है। और इसमें कुछ रुकावट लगाई है कि 2 रूम कंडम नहीं है, बाकी पूरा बिल्डिंग कंडम है। इसी वजह से जो है ये काम रुका हुआ है और हम इसको लेके चल रहे हैं। हम एडीसी मैडम से भी मिले और जो शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी मिले, डीओ साहब से भी मिले। तो धीरे धीरे हमारे जो है कोशिश है हमारे जल्दी से जल्द काम शुरू हो। मोहसिन भाई, अगर यहाँ की जनता आपका साथ देती है और आपको यहाँ से पार्षद चुनती है, जी, क्षेत्र की सबसे पहले ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसे पहले सॉल्व करेंगे आप? तो सबसे पहले हमने यहाँ के रास्तों की समस्या दूर करें, क्योंकि रास्तों की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके लिए हमने संघर्ष करके ये जो लगभग 500 एप्लीकेशनें दिए हैं, उसके बाद RTI लगा के 1 करोड़ 4 लाख रुपए का टेंडर हो गया है। और इसके लिए थोड़ा सा नारियल फोड़ना है सिर्फ। अगर जो हम पावर में आएंगे तो सबसे पहले काम इसी का करवाएंगे इंशाल्लाह। सर, आपने मैनिफेस्टो में सार्वजनिक शौचालय डाला है, वो कौन सी जगह होगी और किस जगहों पर इस तरह के कार्य करके दिखाएंगे आप? सर, वो जो है परिस्थिति के हिसाब से, आबादी के हिसाब से कोई ऐसा सेंटर पॉइंट, क्योंकि हमारे पास जगह जगह बहुत सारी जगहें हैं सरकारी, उन्हीं में वो लगवाएंगे ताकि सब लोगों को सुविधाओं का आसानी से मिल सके। इसमें आपने घोषणा पत्र में एक बात लिखी है, 8वें नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ है कि समुदाय भवन बरातगढ़ का, उसका कहाँ आपने लोकेशन देखी है और किस जगह आप बनवाएंगे अगर जीत कर आते हैं तो? सर, सरकारी स्कूल के सामने हमारे पास बहुत सारी जगह पड़ी है, तो सबसे वो एक बड़गढ़ का सेंटर पॉइंट है, तो बेहतर रहेगा कि वो जगह सामुदायिक केंद्र के लिए हो जाए, क्योंकि बड़ी आबादी है, पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाएगी और जो है सामुदायिक भवन के लिए भी। युवाओं और महिलाओं के लिए आपने जो ये बनाई है, युवा लड़की और महिलाओं के लिए एक सिलाई चलवाने के लिए आपने एक सिलाई सेंटर का है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है साहब जी। मैं भाई मोहसिन साहब के साथ, इनके संघर्ष में इनके साथ रहा हूँ। मैंने देखा है इनके व्यक्तित्व को, जो इनका मिजाज है, ये किसी की परेशानी को भी अपनी परेशानी समझने वाला व्यक्ति है। ये पिछले 10 सालों से 8 जनवरी 2017 का दिन याद कीजिए, पिछले फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव हुए थे। उसके बाद में जब नगर निगम के चुनावों का समापन हुआ और रिजल्ट आया, परिणाम 10 आदमियों के मिजाज के अनुसार नहीं रहा, एक कैंडिडेट को विजय मिली। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 11 में से 10 कैंडिडेट मैदान छोड़ चुके थे। एक तो जीतने के बावजूद मैदान छोड़ चुका था भाई मोहसिन ने, जिनके लिए उस वक्त हमारी माँ बहनों की आंखों से आंसू बहे थे। आंसू, आप यकीन मान लीजिए साथियों, ये एक तरफा जुनून है, ये एक तरफा मोहब्बत है, ये संघर्ष की कहानी है, ये अपने आप में एक अलग कथा है साथियों। ये सफ़र जब शुरू हुआ तो भाई मोहसिन ने तब से लेकर आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अब मैं आपको उनके संघर्ष की कुछ कहानियों की व्याख्या तफसील से बताना चाहता हूं। अगर मीडिया के साथी मुझे परमिट करें तो मैं कुछ बताना चाहता हूं साथियों। इन्होंने बगैर किसी पद पर रहते हुए, कोई पद इनके पास नहीं, कोई बहुत ज़्यादा संसाधन इनके पास नहीं, पर इनके जुनून को समझिए, घर घर जाकर लगभग 7000 वोट बनाना अपने आप में अनुकरणीय है, अनूठा है। ऐसा उदाहरण आप फरीदाबाद के तो 46 वार्ड छोड़ दीजिए, पूरे फरीदाबाद में, पूरे हरियाणा में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक कैंडिडेट अपने यहाँ की वोटों के लिए ना सिर्फ संघर्ष करे, घर घर जाकर उनकी वोटें बनाए और उनकी वोटें हाथ जोड़कर उनके वोट देकर भी आए। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वार्डबंदी 2022 की नीति आई, तो उसमें बड़खल के एरिया के जो वार्ड नंबर 16 था, इसके 3 टुकड़े कर दिए गए। तीनों टुकड़ों में कोई भी आदमी ना पार्षद बन सकता था, ना अपने किसी मौजूदा पार्षद से मिल सकता था। भाई मोहसिन के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई, एक लिटिगेशन फाइल की गई चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, केस चला। अंततः सरकार ने ये माना ये जो नीति है वार्डबंदी की, ये पूरी तरीके से गलत है, खामियांपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है और उसको सरकार को रद्द करना पड़ा। हम बधाई देते हैं अपने भाई को, हम बधाई देते हैं अपने नेता को कि जिसने ये कदम किया और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम आज एक पार्षद चुन सकते हैं विकास के लिए। एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहता हूं साथियों,
कि जितने विपक्ष के साथी हैं आप चुनाव लड़िए मोहब्बत के साथ, बहुत अच्छी बात है। ये 36 बिरादरियों का कैंडिडेट है, ये किसी एक बिरादरी एक मजहब का कैंडिडेट नहीं है। ये अगर जीतेगा ये काम करेगा सबका। इस घोषणा पत्र के माध्यम से ये बताया गया है, जिसमें हम घोषणा पत्र घर घर जाकर हर माँ बहन के हवाले करेंगे। जिस तरीके से घोषणा पत्र दिए जाएंगे उसमें कैंडिडेट भाई मोहसिन साहब सिग्नेचर करेंगे और अपने आप को अनुबंधित करेंगे कि मैं अपने वचन का पाबंद रहूंगा। अगर मैं जीतता हूं आने वाले 5 साल में मैं आपके घर घर आकर काम करूंगा, आपको अपने यहाँ चक्कर नहीं कटवाऊंगा। मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहता हूं साथियों, अब देखिए इनका मिजाज। ये चुनाव जो लड़ रहे हैं बहुत एथिक्स के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, प्रिंसिपल्स के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारी साफ घोषणा है, हम अपने किसी चुनाव में भाई मोहसिन साहब ने ये वायदा किया है न शराब बांटेंगे और न किसी को शराब पिलाएंगे। ये खुला चैलेंज है। हमारी माँ बहनों का जो हमें अपार समर्थन इसके लिए मिला हुआ है, आप अगर देखेंगे आप ये कहेंगे कि वाकई में अपने आप में मिसाल है। ऐसे चुनाव आज के टाइम में कौन लड़ता है? आज तो आदमी धन और बल सबका इस्तेमाल करता है। हमारे यहाँ ना धन है न बल है। धन अगर मिलेगा इस वचन पत्र के जरिए से हम घर घर से जाकर धन प्राप्त करेंगे। साथियों ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत नहीं है, ये एक मुहिम है, ये क्रांति है जो बदलाव लाना चाहती है। ये नजीर पेश करेगी टोटल वार्ड 46 के लिए कि इकलौता वार्ड 18 ऐसा होगा जो कैंडिडेट किसी व्यक्ति विशेष का कैंडिडेट नहीं होगा, किसी जाति विशेष का कैंडिडेट नहीं होगा, किसी धर्म विशेष का कैंडिडेट नहीं होगा, किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा। वो कैंडिडेट होगा इंसानियत का। वो काम करेगा गरीबों के, वो काम करेगा नौजवानों के, वो काम करेगा बच्चों के, वो काम करेगा बड़े बूढ़ों के। साथियों हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो काम हो ये मिसाल पेश हो सकती है। एक मैं इसमें 2 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ संदर्भ में, आपको शायद आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मोहसिन साहब हैं, इन्हें अपनी तारीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो हम कहते रहते हैं इनसे भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, मीडिया के साथियों को बताइए। ये कहते हैं यार क्या ज़रूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की, हम काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लोगों को पता है। आप जाएंगे तो आप ये सब चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, सबसे पहले भाई मोहसिन का जो एक नज़दीकी काम कराया गया है, इसमें क्विज कंपटीशन का आयोजन है। इस क्विज कंपटीशन के आयोजन से गरीब बच्चों को मौका दिया गया, जिसमें लगभग 20 बच्चों को नगद इनाम घोषित किए गए और एक मुहिम चलाई गई। जिस तरीके से हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, ये शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल जाए, बच्चे यहाँ से बाहर निकले, गवर्नमेंट जॉब्स उनको मिले और क्षेत्र का नाम रोशन हो और हमारा देश तरक्की करे। क्योंकि हम देश से मोहब्बत करते हैं। जो व्यक्ति देश से मोहब्बत करेगा वो समाज से मोहब्बत करेगा, क्योंकि समाज से ही देश बनता है। समाज बनेगा देश बनेगा। समाज को बनाने के लिए आपको नौजवान पीढ़ियों को, आपकी अपनी माँ बहनों को, आपको अपने बच्चों को, भविष्य को संवारना होगा, तभी आप नव समाज का निर्माण कर पाएंगे। और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ साथियों, ये तो एक पार्षद का छोटा सा इलेक्शन है। ये तो एक पार्षद का छोटा सा इलेक्शन है। कोई एमएलए का चुनाव लड़ने वाला भी नहीं, कोई एमपी का चुनाव लड़ने वाला भी नहीं। भाई मोहसिन साहब ने अपनी निजी संपत्ति में से लगभग 150 गज जमीन लाइब्रेरी बनाने के लिए दे रखी है साथियों, और बहुत जल्द उस लाइब्रेरी का निर्माण पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे न सिर्फ बड़खल के लिए बल्कि पूरे वार्ड 18 के लिए ये मुहिम होगी। जिन बच्चों को पढ़ने में परेशानी है, जिनको 10वीं 12वीं के बाद किताबें नहीं मिलती हों, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो जेईई मेंस की हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो, ये सारी बुक्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।